देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहिए। हम कश्मीर के बारे में अपने-अपने मौक़िफ़ में तो नज़र आते हैं कि हम यक ज़बान हैं, लेकिन हम दरअसल यक ज़बान नहीं नज़र आते। हम एक आपने देखा आज यौम सियाह मनाया ना हमने, क्या ही अच्छा होता कि वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें एक साथ मार्च करतीं, एक साथ प्रोटेस्ट करतीं, एक जॉइंट स्टेटमेंट इश्यू किया जाता। ये इससे प्रेशर्स बनते हैं, कोई जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता, जॉइंटली जो चीज़ों को हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों से बाज ही नहीं आते, हम वो ख़त्म करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कश्मीर कॉज तो हमने खुद पहुंचाया है कश्मीरियों को। दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने बहुत बहुत भरपूर अंदाज में कश्मीर का मौक़िफ़ पेश किया, मुख्तलिफ फोरम्स पे कश्मीर का जिक्र किया, लेकिन सिर्फ इससे ही कुछ नहीं होता। हमने डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली हमने इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने में वो जो है वो हमने उस तरह से मेहनत नहीं की जिस तरह करनी चाहिए। मैं बारहा ये बात कहता रहा हूं कि हम एक अच्छे मुकदमे के खराब वकील बनकर सामने आते हैं। अगर आपने अच्छा मुकदमा लड़ा होता तो दुनिया में कम से कम कुछ ममालिक तो होते जो आज जहां वहां आज भी यौम सियाह मनाया जा रहा होता। क्यों नहीं किसी और कोई पाकिस्तान के अलावा आप बताएं कि दुनिया में कोई एक मुल्क बताएं जहां आज ये करारदाद पास की जाए कि भारत ने और भारत जो जुल्म सितम ढा रहा है उसके खिलाफ आप बताएं ना इस्लामिक वर्ल्ड है ना सो कॉल्ड जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई बोलता है। तो मेरा ख्याल है कश्मीर के इशू के लिए हमारी कामयाबी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब दुनिया आपके साथ आके खड़ी हो, और पूरी दुनिया नहीं, आधी दुनिया नहीं, कम से कम 10-15 ममालिक तो आपके साथ आगे खड़े हों, कुछ इस्लामी ममालिक तो आपके साथ खड़े हों, और भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। भारत की डेमोक्रेसी एक्सपोज हुई है, भारत का सेकुलरिज्म एक्सपोज हुआ है, भारत की ह्यूमन राइट्स एक्सपोज हुई है, लेकिन ये कश्मीरियों ने खुद एक्सपोज की है। इसमें हमारा जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो नहीं है बदकिस्मती से। तो मेरा ख्याल है जब तक हम जॉइंटली इस चीज को मूव नहीं करेंगे, जब तक हम मुश्तरका तौर पे दुनिया में जाएंगे, आप जाएं पाकिस्तान की सियासी जमातें जाएं, मुश्तरका तौर पे जाएं, डिप्लोमेटिकली हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं बदकिस्मती से उनका वो रोल नहीं रहा जो रोल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इन 2 साल का जायजा लें कि आपने इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, तमाम तर बैनुल-अक़वामी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए जो भारत ने इक़दाम किया है, उसके हक में कोई भी आपके साथ आगे खड़ा नहीं होता। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती भी है और सोचने का मकाम भी है। ठीक, शहजाद आप क्या समझते हैं, जिस तरह मज़हर साहब ने भी कहा है कि ऑपोजिशन के इल्जाम तो हुकूमत पर अपनी जगह मौजूद हैं, एक मुत्तहिद आवाज़ का होना कितना ज़रूरी है? क्या ही अच्छा होता है एक पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लिया जाता, ऑपोजिशन और हुकूमत की जानिब से एक मुत्तहिद आवाज़ सामने आती, उससे कश्मीर का मुकदमा ज़्यादा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा सकता है। देखिए, जो बात मज़हर साहब ने की है वो दुरुस्त है। वज़ीर आज़म ने अपने तौर पे, हुकूमत ने अपने तौर पे कई फोरम्स पे कश्मीर इशू को उठाया है, यूनाइटेड नेशन हो, इसके अलावा भी हमने OIC के प्लेटफॉर्म पे भी ये इशू को उठाया। बट ये बात भी दुरुस्त है कि हम एक मुत्तफ़िका तौर पे उस पर एक नैरेटिव नहीं बिल्ड कर सके, और ये बड़े अफसोस की बात है, जिसकी हालिया मिसाल आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में देखी। आर्टिकल 370-35A के हवाले से जब भी बात हुई है, ऑपोजिशन की जानिब से हुई है तो उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जो भारत का काम था, क्योंकि ये ऑब्वियसली उनका एक इंटरनल फैसला था, लेकिन उन पे जिम्मेदारी डालने के बजाय जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मौजूद हैं उनसे इजहार यकजहती के को साइड में रख के उन्होंने बेहतर समझा कि हम हुकूमत पे तनकीद करें कि कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर बेच दिया। और इसी तरीके से जब मौका बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, बिल्कुल जब इमरान खान साहब के पास मौका था, PTI के पास मौका था, तो वो ऑपोजिशन पे इल्जाम लगाते रहे कि आपने नरेंद्र मोदी को दावत दी है, आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि जिस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल कर सकते थे, पूरी दुनिया की नजरें होती है इलेक्शंस पे, जाहिर सी बात है, लेकिन उस वक्त आपने जरूरी ये समझा कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तरजीह दी जाए, उसको आप इस्तेमाल करें, और आपने अपने मुखालफिन के खिलाफ वहां पे नारेबाजी की और उसमें ही आपने सारा टाइम लगा दिया। तो मेरे ख्याल से ये आप ज्वाइंट सेशन बुला लें। इससे पहले एक मीटिंग भी थी जिसमें कश्मीर के हवाले से, उसमें तो वजीर आजम साहब खुद भी नहीं गए थे,
लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जॉइंट सेशन वगैरह भी अगर आप बुला लेंगे तो वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है वहां पर भी यही डिबेट चलती रहेगी, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाएंगे, मुखालफिन पे इल्जाम लगाए जाएंगे कि किसने कश्मीर का सौदा किया है, जैसे हम कुलभूषण के हवाले से भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो है इंटरनेशनल फोरम्स को इस्तेमाल करना है, अपनी डिप्लोमेसी को बेहतर करना है, आपका जो डायस्पोरा है उसको आप बेहतर तरीके से, मुझे लगता है वहां पे हमने बड़ा लूज किया। हमने शुरू 1-2 महीने इस पे काम करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से उनको एक्टिवेट हमें करना चाहिए था हम वो करने में नाकाम रहे। तो मेरे ख्याल से एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को इस इशू पर हमें साइड में रखना चाहिए, एक आवाज बनकर हम सामने आए, बजाय इसके कि अपनी पार्टीज को ब्लेम करें कि जो कुछ वहां पे हुआ मकबूजा जम्मू कश्मीर में, या जो आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया उस पे, बजाय इसके कि हम अपने इंटरनल पार्टीज पे इल्जाम लगाएं, उसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे भारत पे डालनी चाहिए और अपने डायस्पोरा और डिप्लोमेसी को ज्यादा एक्टिव करना चाहिए। भट्टी साहब, कितना जरूरी है कि कश्मीर के मामले पे बड़ा अफसोसनाक है कि सियासत की जाती है, अपने बयानिए को हमें दुनिया के सामने रखना है अगर हम कश्मीर का मुकदमा एक मौसर अंदाज में लड़ना चाहते हैं। मैडम स्पीकर, पहला तो इंतहाई दुख, अफसोसनाक और बल्कि शर्मनाक है कि जुल्मो जबर के 2 साल मुकम्मल हुए हैं, इंसानी हकूक़ की पामाली के 2 साल। 1 करोड़ के करीब इंसानों, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े भी शामिल हैं, एक जेल में रहे और एक जेल की कैफियत में है। पहला स्टेप था कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की नरेंद्र मोदी ने, और अब जोग्राफिया कश्मीर का तब्दील किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं को बसाया जा रहा है, मकबूजा वादी में अक्सरियत जो मुसलमानों की थी उसको अकलियत में बदला जा रहा है। हाँ, दूसरी बात है हम क्या कर सकते हैं। हम एक तो ये कर सकते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को कहती रहे मुसलसल क़यामत तक, जब तक ये सारे ज़िंदा हैं, कि कश्मीर बेच दिया है इमरान खान ने, इमरान खान कश्मीर फ़रोश है और इमरान खान ने कश्मीर को नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को प्लेट में रख के दे दिया। एक और हुकूमत अपोजिशन को कहती रहे जब भी मौका मिले कि आप हमदुल्ला से मिलने वाले लोग हैं, आप मोदी के यार हैं और आप सिक्योरिटी रिस्क हैं, आप गद्दार हैं, आप फलाना है फलाना। एक तो ये करते रहें। दूसरा ये है कि एक कश्मीर, अब अभी ज्वाइंट सेशन की मज़हर साहब ने बात की, बहुत अच्छी तजावीज़ हैं, दिल को लगती हैं, मगर एक ज्वाइंट सेशन आपको याद होगा कश्मीर पर हुआ था, जिसमें जब ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास होने की वक्त आया तो ना जरदारी साहब थे, ना शहबाज शरीफ साहब थे, ना बिलावल थे, ना इमरान खान थे। ये इनका हाल है। अच्छा, अब हम कर क्या सकते हैं फिर बाहर की दुनिया में? हमारी हैसियत औकात क्या है आलमी दुनिया में, मुस्लिम दुनिया में हमारी हैसियत औकात क्या है? इंसानी हकूक़ के जो चैम्पियन हैं अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, वो क्यों चुप हैं? क्योंकि वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ ईसाई नहीं हैं, वहाँ यहूदी नहीं हैं, वहाँ कोई दूसरे मज़हब के लोग नहीं हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों का खून सस्ता है। खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारा दफ्तर खारजा कहाँ है? हमारा शाह महमूद कुरैशी कहाँ है? इस शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे देख लें, बैरूनी दुनिया के रिकॉर्ड दौरे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत जरूर लिखी है जिसमें उन्होंने कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के बारे में, उसके बारे में जिक्र किया है। अब उस खत का जवाब कहीं से कोई आ गया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और जो कल तक कश्मीर के लिए हमारे साथ खड़े थे, आज वो कहाँ खड़े हैं ये भी देख लीजिएगा। हमारे शाह महमूद कुरैशी कहाँ हैं? हमारा दफ्तर खारजा कहाँ है? हमारे सफारत खाने कहाँ हैं? हमारे सफारत खानों में जो कश्मीर सेंटर्स थे वो कहाँ हैं? हमने कश्मीर काज को खुद भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमने कश्मीर कमेटियां सियासी रिश्वत के तौर पर बांटी। मौलाना साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के। यहाँ देख लें वो अफरीदी साहब हैं और गंडापुर साहब अमूर कश्मीर के वजीर हैं। आप अंदाज़ा कर लें सियासी संजीदगी का।
इमरान खान साहब ने अकेले किया जो कुछ किया, ट्रंप के सामने बात करनी हो, ट्वीट करने हो, तकरीरें करनी हो, अक़वाम मुत्तहिदा में जाना हो, इंटरनेशनल फोरम पे इमरान खान के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। कहां पर खड़ी है? दुनिया हमें सुनना पसंद करती है या नहीं सुनना पसंद करती? मेमल, आप क्या समझती हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं हमारे सफारती और सियासी महाज पर कि दुनिया हमें सुनने को तैयार नहीं? मजहर साहब ने कहा कि अगर भारतीय मजालिम को एक्सपोज किया है तो वो खुद कश्मीरियों ने एक्सपोज किया है, उसमें पाकिस्तान का कोई इतना खातिर खा किरदार नहीं है। देखिए सारा, जो कुछ लिमिटेशंस है ना वो हमें बिल्कुल रिकग्नाइज करनी चाहिए। जिस तरह एक उसमें इंटरनेशनल लेवरेज का जो है वो बहुत बड़ी एक हमारी लिमिटेशन है, और उसकी वजह है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उसको उस तरह से देखता है। अभी आप देखिए, अभी ये जो हुआ है कि यूके की रेड लिस्ट से निकाल दिया गया इंडिया को, हालांकि वहाँ कोविड सिचुएशन का किस नहज पर है और पाकिस्तान को नहीं, तो जाहिर बात है उनके जो है उनकी रीच जो है वो ज़्यादा है इंटरनेशनल दुनिया में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। शुरू में ज़रूर थोड़ा सा हम वी वर कॉट ऑफ गार्ड, बड़ी जिस तरीके से हुआ हमें समझ नहीं आई उस वक्त शायद इतनी ज़्यादा, और लेकिन उस वक्त जो है इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इवन इंडिया के अंदर चंद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी मोदी हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया। ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया इन मजालिम को, बर्बरियत जो उधर हो रही है। हमने उसके बाद हमने किया थोड़ा सा, देखिए इसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए, मोईद यूसुफ साहब ने इसको बड़ा हाईलाइट किया, शाहमूद कुरैशी साहब ने भी किया अपने तई, इस गवर्नमेंट ने किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है? असल जो चीज है कि आपको करने की क्या जरूरत है वो है आपको एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बिल्डिंग करने की जरूरत है। हमने यूएन में, यूएनएससी में, ओआईसी में हर जगह उठाया है और हमें मजीद कंटिन्यू करना चाहिए सब कुछ मोबिलाइज करने में। लेकिन इस इशू को, कश्मीर के इशू को जिस तरह से देखा जाता है वो इस लेंस से देखा जाता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का एक आपसी मामला है, बायलैटरल इशू है, या इसको देखा जाता है कि ये एक मुस्लिम वर्ल्ड का कोई इशू है। हमें जिस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स इशू है। ये उसी तरह ह्यूमन राइट्स इशू है जैसे पैलेस्टाइन है, जैसे रोहिंग्यास का है, जैसे दुनिया के अंदर जहाँ भी बर्बरियत होती है ह्यूमन राइट्स की, उससे हमें ज़्यादा एक ब्रॉड बेस्ड कोलिशन बिल्डिंग की मैं बात करी हूँ। अगर हम उस एंगल से करेंगे तो फिर इसको वैसे भी बजाय इसके कि खाली ये एक इंटरनल डिस्प्यूट दो ममालिक का देखा जाए, इस तरह से जो ह्यूमन राइट्स पे हमें बार बार उसकी बात करनी चाहिए उस लेंस से, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो है उसका इम्पैक्ट होता है। एक और चीज सिर्फ जाते जाते सारा कि जो सबने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की कि देखिए कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके से हमारी ऑपोजिशन ने अटैक किया और फिर हुकूमत भी जिस तरह ऑपोजिशन के ऊपर अटैक करती है, आप ये देखिए बिल्कुल ये होनी नहीं चाहिए इस तरह की सियासत। वहां पर एक्चुअली उन इलेक्शंस के अंदर बार बार अगस्त 5 की बात करनी चाहिए थी, बार बार उधर मकबूजा कश्मीर की बात करनी चाहिए थी, हाईलाइट करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या होता है, पेगासस का इशू होता है कि मोदी हुकूमत ने, वो रिपोर्ट आती है कि मोदी हुकूमत ने खान साहब का फोन टैप करने की कोशिश की, और पीटीआई के लोग कहते हैं जी ये आपको नहीं, और सारा पीटीआई के लोग आगे से कहते हैं जी वो मोदी नवाज शरीफ का दोस्त था तो इसलिए ये पेगासस में भी कहीं वो नवाज शरीफ इन्वॉल्व है। मतलब आपने एक डिप्लोमेटिक इशू को आपने उसको भी लोकल बना दिया। वो शुक्र है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को ख्याल आया और उन्होंने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट फिर जारी की कि ये मोदी हुकूमत ने ये क्या किया, और फिर एक डिप्लोमेटिक इशूज को बनाया गया। इस तरह होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आप जो है बिल्कुल